डन कर बढ़िया लाइन के साथ यहाँ पर शुरुआत हुआ है विक्रम के द्वारा। देख सकते हैं इस तरह का उछाल वाली गेंद है और इसी से उम्मीद लगाया जा सकता है कि बहुत ही काबिल तारीफ गेंदबाजी होगी उनके द्वारा। चलिए एक बार फिर से गेंदबाजी राइट हैंड आउट विकेट दिया गया और भी जरूर थी लेकिन बॉल में उतनी तेज होने की वजह से बल्लेबाज पूरी तरह से चूक गए। गेंद देंगे कीपर के हाथों में बिना किसी नुकसान के। शामिल है बल्लेबाज लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है सामने गेंदबाज विक्रम। एक बार फिर से विक्रम चले बहुत ही सटीक लाइन और जिस तरह से आप लोगों ने कल के मैच में लगा देखा चले चुकी नहीं देखा था चले और कहाँ तक और इसी तरह से गेंदबाजी करने की यहाँ पर आवश्यकता होती है क्योंकि लेफ्ट हैंडेड के बल्लेबाज थोड़ा सा मिलेगा तो जरूर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करेंगे लेकिन देख सकते हैं कि अगर 4 गेंद के द्वारा फेंका गया है और कोई भी ऐसा नहीं है कि बल्लेबाज को लीड आर्म से हुए खेल सकते थे इसलिए बल्लेबाज सभी गेंदों को डिफेंस के द्वारा अपने आप को बचाव यहाँ पर किया है। चलिए गेंदबाजी एक बार फिर से राइट हैंडेड गेंदबाज है राउंड विकेट गेंदबाजी करते हैं एक तरफ खेलना चाहता है लेकिन किसी पर खड़े खिलाड़ी अमूमन बनवाई के देखने को मिलता नहीं है लेकिन बहरहाल गति होने की वजह से ये ध्यान से गई और बल्लेबाज को मौका का भाग कर वहां पर गोल पूरा कर देगा। चले गेंदबाजी एक बार फिर से या गेंद पटपट की गेंद या ऊपर जाने के बाद गेंद को थोड़ा सा कट कर दिया है और खड़े खिलाड़ी ने बहुत सफाई के साथ आप गेंद दिया बल्लेबाज के पास मौका का भाग कर दिया ग्राउंड पूरा कर देगा। 3 रन इस समय स्कोर है भागपुर का ओवर की समाप्ति हो चुकी है। तो मैं अब तमाम खिलाड़ियों को बता दूं कि एम्पायर के डिसीजन पर आप किसी तरह का टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि खेल में एम्पायर का मान सर्वोपरि होता है इसलिए आप लोग एम्पायर को सम्मान के साथ हालांकि हमारे दोनों एम्पायर का एम्पायर है उसमें से किसी तरह की होने की गुंजाइश है नहीं। नए गेंदबाज के रूप में आ रहे हैं नीतीश जो कि ओवरऑल गेंदबाजी करेंगे। चले लीजिए पट्टी हुई है थोड़ी सी गेंद हवा जमी हुई थी बल्लेबाज भाप गए थे और यहाँ पर 6 रन का इशारा आता हुआ तो इस छक्के के सहारे तमीम के द्वारा पहला यहाँ पर स्कोरिंग 6 रन के सहारे हुआ है। चले एक बार फिर से थोड़ी सी हवाई फिर से देते बल्लेबाज यहाँ पर रस दिखाया है कि भाई अगर फिर से हमारे गेंद पर मार सकते हो तो उठाओ लेकिन बल्लेबाज ने इस गेंद को सम्मान दिया। तो मैं फील्ड इंस्ट्रक्शन के बारे में बता दूं तमीम के लिए मिड विकेट जो कि हमारे कमेंट बॉक्स में ठीक सामने निकला जा रहा है बाहर आते हैं और एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए निकला जा रहा है बाहर रखा गया है। अच्छा फील्ड प्लेसमेंट करना होगा क्योंकि कई बार बल्लेबाज जो है तो ऑन साइड में डिफेंड करते हैं एक शॉट के लिए लेकिन तमीम ने इसके अपोजिट लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उसको उठाया था। एक बार फिर से हवा में थोड़ी देर लेकिन बेहतरीन छक्का रखा जैसे मैंने पहले भी कहा था कि दोनों की तरफ से फील्डिंग बहुत ही अच्छा खेलने को मिलेगा क्योंकि उनके पास ऐसे सारे खिलाड़ी जरूर हैं जो एक बेहतरीन फील्डिंग कर सकते हैं और इसी का बोयारा यहाँ पर दिखाया है लॉन्ग ऑफ पर खड़े खिलाड़ी तीसरे जरा पे खिलाड़ी द्वारा। तो लेफ्ट एवं राइट हैंड बल्लेबाज की वजह से फील्ड में थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है। अब राइट हैंड के बल्लेबाज रामकुमार पहली बार वीडियो सर लाइव चले लाइव वीडियो ना और भले मारा जाने पर मैं हेलो नीतीश का दिया गया जो कि शॉट ऑफ लेंथ थी जिसके वजह से कल के मैच में देखने को मिला था कि मिस्टर की काफी नीचे रह जा रही है। तो फिर की आवाज की जोर रहा है टीम जरूर हो रही है
लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ है पैर पर। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। तो नींद जरूर ओवर में एक छक्का जरूर उनके गेंदों पर लगा था, लेकिन काफी नफीली गेंदबाजी उन्होंने किया। हालांकि इसलिए का भी इस्तेमाल किया ताकि बल्लेबाज अगर हमारी गेंद पर एक छक्का लगाए थे तो एक बार फिर से आप ट्राई कर सकते हैं। गट्स दिखाया, लेकिन बल्लेबाज ने मुनासिब नहीं समझा कि फिर से उसकी गेंदों को हवा में फैला जाए। तो 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है इस समय सोनवानी की तरफ से, और इसमें भानपुर का टोटल स्कोर है 10 रन बिना किसी नुकसान के। इसमें तमीम के द्वारा 9 रन बनाए गए हैं, 10 रन तमीम के ही द्वारा बनाए गए हैं। लेकिन फिर से फुलटॉस गेंद हवा में, ये बैक बल्लेबाज के लिए कवर के क्षेत्र में खेला हुआ शॉट था। विक्रम गेंदबाज है जो कि अपने स्पेल का दूसरा ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं। पहले ओवर में उन्होंने 1 रन ही खर्च किए हुए थे। 3 रन खर्चा किए हुए थे पहले ओवर में। चलेंगे एक बार फिर से बहुत ही बढ़िया है, लेकिन शाही इस बार वाइट का इशारा यहाँ पर हमारे पैर के द्वारा आता हुआ। हालांकि खिलाड़ियों के द्वारा अपील हो रही कि शायद शरीर से गेंद टकराई हो, लेकिन एम्पायर का मानना ऐसा नहीं। वाइट का इशारा वहां पर दिया गया है। 12 रन हो चुका है इस अतिरिक्त रन के सहारे। गेंदबाज विक्रम जो कि काफी तेज गति से गेंदबाजी करते हैं और उनकी लाइन लेंथ भी बहुत ही सटीक अभी तक देखने को मिला है। चलिए एक बार फिर से विक्रम की आते हैं, जिसे बल्लेबाज ने बुक कर दिया है विकेट के क्षेत्र में। खिलाड़ी वहां पर पिछले तरह से बाहर थे बाउंड्री लाइन पर, बहुत ही सफाई के साथ उन्होंने इस गेंद को रोका। बल्लेबाज के लिए मौका था भाग के 1 रन पूरा करने का। 13 रन है इस समय स्कोर। रामकुमार को अभी खाता खोलना शेष। 1 रन अभी तक बना चुके हैं, जबकि उन्होंने अभी तक 4 गेंदों का सामना किया है। रामकुमार चले गेंद हवा में है, खिलाड़ी के नीचे देखना होगा। जी नहीं, गेंद ड्रॉप हुई है और यहाँ पर मौका एक बार फिर से लेकिन दोनों ही बार बच गए। तो मिड विकेट के क्षेत्र के खिलाड़ी अगर इस गेंद को कैच लेने के लिए कोशिश करते तो निश्चित रूप से उन्हीं का कैच था, वो ले सकते थे। लेकिन मिड विकेट के खिलाड़ी 30 गज के ऊपर खड़े हैं, उन्होंने दौड़ जोरदार लगा दी, जिसकी वजह से थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो गया और गेंद जो है सेफ लाइन में गिर गई। चलिए एक बार फिर से गेंदबाज पट्टी हुई गेंद दिशाहीन ऑफ स्टंप से बाहर, वाइट का इशारा था हुआ। अतिरिक्त रनों के सहारे 16 हो चुका है इस समय स्कोर भानपुर का। तमीम एवं रामकुमार ओपनिंग करने के लिए आए हुए हैं। तीसरा ओवर का प्रगति है इस समय और यह गेंद जिसे बल्लेबाजी में खेला है। रनआउट का मौका जी नहीं, हाथ से गेंद छिटक गई। बल्लेबाज सुरक्षित अपने क्रीज में पहुंच गए। इस 1 रन के सहारे 17 हो चुका है इस समय स्कोर। एक बार फिर से तैयार हो रहे हैं सभी, जो कि 1 छक्का अभी तक लगा चुके हैं। अपने 12 के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने अभी तक चले गेंदबाज विक्रम उनकी बहुत ही सटीक लाइन और लेंथ, जैसे कि मैंने पहले से ही बता रहा हूँ कि उनकी गेंदबाजी में बहुत ही धार एवं लाइन और लेंथ के साथ उनकी गेंदबाजी हो रही है। बल्लेबाज को मौका नहीं दे रहे कि आप हमारी गेंदों पर बड़े शॉट खेल सकते हैं। तो धीमी शुरुआत यहाँ पर हो रही है। जैसे कि कल आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से धुआंधार पावर प्ले का फायदा उठाया गया था, लेकिन विक्रम अभी तक ये गेंद निश्चित रूप से खराब गेंद, नो बॉल का इशारा आ रहा है। शायद हाथ से गेंद फिसल गई है गेंदबाज के द्वारा। विक्रम इस तरह की गलती नहीं करेंगे, लेकिन शायद संभव तो हो जाता, कई बार हो जाता है कि गेंद हाथ से छूट जाए, जिसकी वजह से यहाँ पर बैट्समैन के ऊपर से निकली, जिसकी वजह से नो बॉल का इशारा हमारे अंपायर कुमार के द्वारा आया है।
चले गए बात एक बार फिर से फ्री हिट का मौका यहाँ पर फायदा उठाना चाह रहे थे लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सिर्फ एक राउंड से यहाँ पर संतोष करना होगा। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद इस समय भानपुर का स्कोर है 19 रन। 6 रन प्रति ओवर की दर से रन यहाँ पर बन रहा है। पावर प्ले में जो एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की आवश्यकता होती है, इसमें नीतीश कुमार एवं विक्रम जी दोनों ही गेंदबाजों ने अभी तक अपने टीम को निश्चित रूप से एक अच्छा योगदान दिया है अपनी गेंदबाजी से। बल्लेबाजी को लिए उतना सहज नहीं होने दिया है। और जैसे कि आप जानते हैं कि विक्रम जी जो कि काफी लंबे कद के खिलाड़ी है, उनके द्वारा गेंद जो है तो जब उनके हाथ से रिलीज होती है तब गेंदों पर उतना बल्लेबाज अपना लाइन नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। उनकी लाइन लेंथ को सही ढंग से माप नहीं पा रहे हैं, जिसके वजह से ऐसा लगता है कि गेंद थोड़ी सी ओवर पिच है लेकिन पड़ने के बाद गेंद में असमान उछाल हो जा रहा है, जिसके बल्लेबाज को थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। चले गए बात नीतीश एक बार खिलाड़ी है जैसे खेला है गेंदबाज है लेकिन खिलाड़ी की बहुत से थोड़ी सी दूर ये किनारे की तरफ जा रही है। 4 रन यहाँ पर मिल जाएंगे। इस 4 रन के सहारे तमीम का अपना व्यक्तिगत स्कोर 17 रन। दस गेंद के खेलने के बाद 17 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। तमीम इस गेंद को फाइनल के ऊपर से उठा दिया है, गेंद मारेंगे की तरफ जा रही है, निश्चित रूप से 4 रन। तमीम अपनी बल्लेबाजी में थोड़ा सा यहाँ पर लाइन प्राप्त करते हुए बैक टू बैक 2 चौका लगा चुके हैं। चलिए जी उनकी जगह धावा में है, खिलाड़ी उसके पीछे देखना होगा कि हाँ एक बेहतरीन कैच और उसकी उम्मीद थी। गेंदों पर 21 रन बनाने के बाद तमीम पवेलियन लौट रहे हैं। और जिस तरह का मैंने पहले बताया था कि गेंदबाजी की टीम किसी भी तरह का कैच ड्रॉप नहीं करेंगे और उसी का मुजाहरा यहाँ पर पेश किया। देखा होगा आप लोगों ने लमसम 10-12 कदम दौड़ करके उन्होंने एक बहुत ही शानदार कैच वहां पर लपक लिया। आमतौर पर इस तरह के कैचेज जो है तो निश्चित रूप से आपको टीम के लिए मनोबल को काफी हद तक बढ़ाता है। और वहां पर लंगोन के खिलाड़ी ने जिस तरह से कैच यहाँ पर भाग करके पूरा किया है वो काबिल तारीफ है। नए बल्लेबाज के रूप में जा रहे हैं तमीम के आउट होने के बाद इरफान। तो नीतीश जी एक सफलता अपने टीम को दिलवा चुके हैं। हालांकि अगले 2 गेंद पर 2 चौका जरूर उनकी गेंदबाजी पर लगा था लेकिन अपने आप को बैक किया और अपने टीम को एक सफलता यहाँ पर दिलवाए। चलिए नीतीश उनकी जगह पावर प्ले का संभवतः यह अंतिम बॉल हो सकता है। तो पावर प्ले में जो 4 ओवर का था इस समय स्कोर 28 रन बनाए गए हैं और यह गेंद अपनी थोड़ी सी वहां पर हो रही है लेकिन ओवर की समाप्ति 4 ओवर समाप्त। पावर प्ले का फील्डिंग सेक्शन समाप्त हो चुका है। अब 4 खिलाड़ी जो है 30 गज दायरा से बाहर रह सकते हैं। देखना होगा कप्तान गेंदबाजी के रंजीत अब किस तरह से यहाँ पर अपने खिलाड़ियों को गेंदबाजी करने के लिए लाते हैं, कौन से गेंदबाज को यहाँ पर लाते हैं। पावर प्ले का खेला समाप्त हो चुका है। आज सुबह
भानपुर के टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। नफा तीला करना होगा। पावर प्ले में कम से कम चाहिए था कि 40-45 रन बनाए जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। 28 रन बनाए हैं। हालांकि विकेट उनके पास अभी काफी सारी शेष बचे हुए हैं, तो निश्चित रूप से उनकी कोशिश जरूर होगी। हाशिम आमला है गेंदबाजी करने के लिए। जी हाँ, हमारे साउथ अफ्रीका टीम के बहुत ही वरिष्ठ खिलाड़ियों में से एक रह चुके हैं। उन्हीं के नाम से उनका भी नाम हाशिम आमला। स्पिन गेंदबाजी जी हाँ, ये अजीब प्रकार की उनका बॉलिंग एक्शन भी यहाँ पर नजर आता हुआ। बहुत ही एम्पायर से कुछ यहाँ पर बातचीत होता हुआ एम्पायर कुछ बता रहे हैं। उनका डिसीजन अभी तक पेंडिंग है, चेक किया जा रहा है। नो बॉल का इशारा यहाँ पर। फ्रंट फुट नो बॉल यहाँ पर हो चुका है हाशिम आमला के द्वारा पहली गेंद। तो फ्री हिट का मौका यहाँ पर अतिरिक्त के रूप में 1 रन मिल चुके हैं। 30 रन हो चुका है। एक अतिरिक्त अब 1 रन यहाँ पर दौड़ के बल्लेबाज पूरा किए हुए थे, तो 30 रन। और इस समय फ्री हिट का मौका। छोर में परिवर्तन हो चुका है, तो इसलिए अब फील्ड में भी परिवर्तन किया जा सकता है। चलिए धावा में खेला हुआ तो गेंद सीमारेखा की तरफ आ रही है। संभवतः 6 रन हो जाएगा। जी हाँ, छक्का का इशारा यहाँ पर क्या कल गाँव कहाँ भैया हाशिम आमला का इकोनॉमी थोड़ा सा यहाँ पर सुधारना होगा। गेंदबाजी करने के लिए आए हुए थे। पहली गेंद नो बॉल फेंक दिए थे। दूसरी गेंद पर फ्री हिट में छक्का लग चुका है उनकी गेंदों पर। जो कि एक गेंद खेलने के बाद 6 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। चले एक बार ये इरफान, उनके लिए गेंद बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट वहां पर स्क्वायर के तरफ 1 रन का और इजाफा होता हुआ स्कोर में। तो इरफान की बल्लेबाजी से ऐसा लग रहा है कि निश्चित रूप से काबिल खिलाड़ियों का झलक उसमें नजर आ रहा है। उम्मीद होगा भागपुर के टीम की तरफ से उनके द्वारा एक बेहतरीन बल्लेबाजी बनावे हम वीडियो और हमारे ऊपर दबा के जो कि वकील के है। जैसे कि हमें जानकारी मिली है कि हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के अच्छी वाला पे दिखावा ना, बैटर के दिखावा ना। हां नहीं बनबे लावन तो बनावे ना लावन अच्छा कहीं के देख हम भाजी मोबाइल लेते ना भैया। अरे आगा से कथी लगाबे पीछा से या तो लावन भाजी होते ना चले हाशिम आमला उनकी यह गेंद जैसे बल्लेबाज खेल दिया पूर्ण बॉलर। गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में 30 गज दायरा के अंदर ही गेंद को रोका गया। 1 रन का और इजाफा होता हुआ। हम को तहली बेटा तहली अब जो है तो इरफान एवं राम विक्रम एवं नीतीश जी सिर्फ 28 रन दिए हुए थे, लेकिन इस ओवर में काफी इकोनॉमी हाशिम आमला का थोड़ा सा इरफान खराब करते हुए नजर आ रहा है। काफी तेजी से यहाँ पर क्विक सिग्नल लिया गया है। ओवर की समाप्ति हल्के हाथों से खेल करके इरफान ने गेंद को वहीं पर दबाया और उन्होंने बहुत ही चुस्ती के साथ वहां पर एक सिग्नल पूरा किया। एक अच्छे खिलाड़ी के लिए यही निशानी होती है कि अगर हमें ओवर में छक्का थे कि एक तावत गेंदबाज विक्रम के लिए जो कि काफी घातक गेंदबाज है और ये फुल टॉस गेंद थी। और पहली बॉल से ही मैं बता रहा हूँ कि विक्रम की गेंदों में इतनी पेस होती है कि फुल टॉस होने के भी 8 रन ही अभी तक खर्च कर किए हुए हैं। मुकाबला इस समय चलता हुआ जगन्नाथ की इस ऐतिहासिक ग्राउंड पर धीरे धीरे दर्शकों की इंतजार बढ़ती हुई चले जाते हैं। राम कुमार
उसको बुलाए थे कि हासिम धनबारी के कैप्टन रंजीत जी। हमारे टीम को हमारे अब हम जो है तो अपने स्ट्राइक ब्रेक थ्रू दिलवाएंगे और उनके कप्तान विक्रम के द्वारा एक सही फैसला करना होगा। बहुत ही अच्छा फैसला उन्होंने अपनी टीम को एक विकेट दिला करके अपनी टीम को फिर से कमबैक पटरी पर ले आया है और यही एक अच्छे कप्तान की निशानी होती है कि जहां कहीं भी अगर हमारी टीम स्ट्रगल कर रही है तो क्यों न हम अपने मुख्य गेंदबाज को ला करके आ जाए वो कम, क्योंकि बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी इन दोनों ही ओपनर गेंदबाजों के द्वारा देखने को मिल रहा है अभी तक। विक्रम हालांकि अपने स्पेल का वो तीसरा ओवर कर रहे हैं और उनका सिर्फ एक ओवर बचा हुआ है, लेकिन काफी इकोनॉमिकल गेंदबाजी, हालांकि रन तो दे ही नहीं रहे थे लेकिन इस ओवर में एक सफलता भी प्राप्त कर ली। ओपनर बल्लेबाज राम कुमार नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं, बल्लेबाज का नाम चले जाके और विक्रम की अपनी टीम के लिए गेंदबाज विक्रम भी सोच रहे थे भाई एकदम के लिए बहुत सफलता मैं यहां पर टीम को जीत सकते हैं, अब इसका तो ले ही चुके थे लेकिन गेंद काफी सही बात कर रहे हैं, मौका नहीं दे रहे बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने के लिए। और यह है शाही, जी हां अतिरिक्त राउंड यहां पर एक राउंड का और इजाफा हुआ है। अतिरिक्त राउंड के सहारे इस समय स्कोर हो चुका है भानपुर का पहला लंबा छक्का। तहजीब के लिए जब आप लोग को जरूरत हो तो बोल दीजिएगा तो खेला की प्रगति रखा जाए। इरफान तैयार हो रहे हैं, इरफान इस समय से भी ऐसा पता लगता है कोई बहुत ही काबिल बल्लेबाज यहाँ देख सकते हैं। यही एक अच्छे खिलाड़ी की निशानी होती है कि अच्छी गेंद मिले तो उसे भरपूर सम्मान दिया जाए, अगर थोड़ी सी गेंद में कमी हो तो उसे जो है वो बाउंड्री में कन्वर्ट किया जाए। तो इरफान अपने टीम के लिए बखूबी इस काम को निभाते हुए इरफान चले हासिम मामला के लिए हासिम की ओवर थी बल्लेबाज हालांकि लॉन्ग से शॉट खेलना जरूर चाह रहे थे लेकिन बल्ला से बढ़िया से पार्टनर गेंदर किया और पूरा किया गया है। 52 हुए थे इस ओवर में, अपने गलती को सुधार करते हुए अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहां देख सकते हैं 1 बॉल का